और जूनियर को पहले से समझा के जाओ, तुमको बोलने का नहीं, बीच में बोलना तुम ही प्लान करने जाओ उधर जाकर। नहीं तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, बीच में बोलते रहते हैं, सर वो मैं ले लूंगा, सर आप टेंशन मत लो, तुम ले लेते तो मुझे क्यों बुलाए थे। तो उनको समझा के जाओ, तो सीधा क्या करो, स्कैनर निकालो। अब वो लेगा ऑब्जेक्शन, ऐसे तो दे दिया, 10% लोग क्या करेंगे, आपको दे देंगे, लेकिन 90% लोग लेंगे ऑब्जेक्शन, और उसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने आना चाहिए। ऑब्जेक्शन नंबर 1, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो चेन सिस्टम है, ऐसा मैंने बहुत देखा है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, बीवी से पूछना पड़ेगा, पड़ोसी से पूछ के बताऊंगा, है ना, इस तरह के क्या लेते हैं। तो इसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। इसका इस फार्मूले का नाम है सेगमेंट फार्मूला। कि किसी ने बोला मेरे पास टाइम पैसा नहीं है, तो अभी क्या बोलने का, तो इसको हैंडल ऐसे, यस फॉर स्माइल, ए फॉर एग्री, डी से सब्जेक्ट को टर्न करिए, एम से मोटिवेशनल स्टोरी बताइए, ए से एक्सेप्ट कराइए, और डील को क्लोज कीजिए। जैसे किसी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं, वो तो ठीक है मैं करूंगा, अभी क्या, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे पैसा मांगते हैं वो लोग हकलाने लगेंगे, तो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने को ये नहीं सुना, यार साला इतना समझा, इस वक्त पैसा ही नहीं, आप चलो उसको झोला भरना चालू कर दिए। तो एक कलाकारी, देखो पैसा नहीं है, बात सच है, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है, पैसा सबके पास है, अरे उसको इम्पोर्टेंट क्रिएट करो, सब देंगे। और आदमी दो चीजों से पैसा देता है, या तो उसका डर हो कुछ, या तो फायदा। आपने डर दिखाया, अरे सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें सोने से, सब उसको डराए, लेकिन उसको वो बोलते हैं चमड़ी जाएगी दमड़ी नहीं, उसका हाथ डराएगा चलेगा, लेकिन इस पर नहीं सोएगा। इसकी महत्व को समझ रहा है, फिर भी पैसा बचा रहा है, तो डरा नहीं, तो उसका फायदा समझाना है। क्या समझाना है, फायदा। दो चीजों से लोग पैसे देते हैं, या तो डर, या तो जैसे हम लोग डर से लाइट बिल भरते हैं, ऐसे वो भी डर से खरीदेगा। अगर देखो जिसको डर रहता कैसे पैसा निकाल दे देता है ना। तो डर या फायदा, दो चीजें समझाना है। तो आप उसको डराते तो है ही ना, तो रियलिटी में डराते हैं, और सच्चाई भी है। गैस सिलेंडर का जो ब्लास्ट हो गया तो पूरा उड़ जाएगा ना, आदमी गांव का गांव जाएगा, इससे पूरा हार्ट अटैक अगर किसी को आ गया तो उसका तो जीवन खराब हो जाता है ना। अगर इसको इस पे सो रहा है और अटैक आने से एक भी आदमी बच गया तो आपका जीवन सफल है। आपने 10,000 मैट्रेस बेचा, लेकिन उसमें से एक आदमी को अटैक आने वाला था, लेकिन उस पे सोने की वजह से अगर अटैक नहीं आया तो आपका जीवन सफल है, समझ जाओ। आपको एक कूदने का काम भी किया हो आप इसमें, लेकिन फिर भी वो नहीं डरा। तो फायदा कैसे समझाना है वो देखिए। वो बोला मेरे पास पैसे नहीं, तो जैसे उसने बोला आपके चेहरे पे क्या रखिए, स्माइल। चेहरा गिरना नहीं चाहिए, उसको कुटिल मुस्कान नहीं रखने का, हंसता मुस्कुरा, ऐसे लगे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका पैसा है कि नहीं आपको कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो आप चेहरे पे क्या रखिए, स्माइल, और एग्री कीजिए कि मैं मानता हूं आपके पास पैसे नहीं है। जब हम उससे सहमति जताते हैं तो वो भी हमसे सहमत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब देखो हम लोग किसी दुकान पे जाते कपड़ा खरीदने, तो उसको बोलते हैं कि अच्छा ये कपड़ा, इसमें से रेसे निकलेंगे ना, रेसा निकलेगा, इसमें से खराब होगा ही, लेकिन उसके पहले एक बात बोलता हूँ, बोलता सेठ आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये जो कपड़ा है ना, ये कॉटन में लीलन मिक्स है, इसलिए इसका कलर अच्छा, ऐसा तो दे दो। ये बात बोलने से पहले बोलता है, नहीं बोलता है सेठ आप। तो अपने को भी अगर कोई बात बोलनी है तो पहले उससे क्या बतानी है, स्माइल। तो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको चेहरे पे क्या रखनी, स्माइल, और बोलने का मैं मानता हूं आपके पास पैसे नहीं है। फिर सब्जेक्ट को टर्न करो। टर्न करने का तरीका, चलचित्र बताओ, स्टोरी। चलचित्र समझते हैं? यस सर। चलचित्र आदमी को, स्टोरी आदमी को समझ में आता है, स्टोरी टेलिंग। तो वो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, आप बोले मैं मानता हूं आपके पास पैसे नहीं है, आप सब्जेक्ट को मैं टर्न कर रहा हूं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे।
सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब मोटिवेशनल स्टोरी सुना के उनको मोटिवेट करना है आपने, उनको डिसीजन लेने के लिए मदद देनी है। देखो उसका पैसा नहीं, ऐसा नहीं वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अब मैं बोलूंगा कि मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं थे, नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे एक दोस्त थे, थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन, अपना नाम नहीं लेने का, मेरे एक दोस्त है सुबोध यादव, उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला मिश्रा जी आप मुंबई में कितने साल से हो? मैं बोला साहब 15 साल से हूँ। तो बोले 15 साल में तुम्हारे पास 15,000 रुपए नहीं है तो कल कहाँ से आएंगे? इसका मतलब जितनी आपकी कमाई उतना ही, और पैसा नहीं है बोल के पैसा आता तो चलो दोनों भाई मिलके छाती पीटते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला अरुण एक बार डिसीजन ले लो, एक बार डिसीजन ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी गारंटी है। फिर किसी को बोलने की नौबत नहीं आएगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। और सर मैंने मेरी एक अंगूठी थी, मैं सोनार के पास गया, गोल्ड लोन लिया, बिजनेस ज्वाइन किया, ये देखो मेरा ईसीएस आ गया 427 रुपए का, ये देखो सर 427 रुपए का, सर देखो सर। अभी वो बोलेगा 427 लेके इसे इतना मतलब आग में डाल रहा है, 40 जाएगा तो आंखें फोड़ देगा वो। तो आप 427 ऐसी खुशी से उसको लेगा, सर ये देखो 427 कैसे सर, देखो 427 रुपए है सर, एक्स्ट्रा आया सर। सर वो डिसीजन, वो एक डिसीजन, आज मैंने 427 रुपए एक्स्ट्रा कमाया साहब। अब आप सोच रहे 427 क्या बताऊं? अरे 427 कैसे बताओ? उसको लगे 427 इतना क्यों खुश है? बोलेगा सर ये तो 427 है, इसको मैं 1 महीने में 40,000 करने वाला हूँ, और मैंने टारगेट लिया 6 महीने में 4 लाख रुपए का ईसीएस लूंगा मैं यहाँ रख के। सर एक डिसीजन सर, लाओ सर पैसा दो, सर दो पैसा, एक ऑब्जेक्शन हैंडल किए, है ना? तो भी वो सब मिल के करेंगे सर। इनडायरेक्टली आपने बोला ना लोन ले लो कहीं से, बोलेंगे मैंने थर्ड पार्टी, मैंने क्या बोला? मैंने गोल्ड लोन लिया था, आप भी क्या ले लो? आप बोलो मैंने 10% इंटरेस्ट पे पैसा लेके आया, आप भी क्या ले लो? मैंने अपने वाइफ से मांगा, मम्मी से मांगा, पापा से मांगा, भाई से मांगा, इनसे मांगा, उनसे मांगा, आप भी। एक डिसीजन होना चाहिए सर, सोच। पैसे सर क्या पैसे होते नहीं, लेकिन पैदा तो हो जाते हैं ना सर। लाओ सर पैसा दो। अब वो दूसरा ऑब्जेक्शन क्या लेगा? सोच के बताता है। आप सोच नहीं, वो क्या है, मैं सोच के बताता हूँ। नहीं तो वो बोलेगा ना जिसके साथ मैं इनको बोलता, इनको सब मालूम है, तो जब वो बोलता ना इनको सब मालूम है, जो लेके आएगा तो फूल जाता है, उसको लगता है मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसे बोलता हूँ। तो ये बोलेंगे क्या मालूम? सर हाँ मुझे मालूम, मैं ले लूंगा। आपको बोलना साहब सर मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये सर को ही सब बताओ, यही सब जानते, मैं धंधे के बारे में कुछ जानता नहीं, इधर मुंह करने का है ना, तो बीच में जाने का नहीं, पढ़ने का नहीं। वो बोलेगा ना ऐसे देखते रहने का दीवार पर, कुछ बीच में बोलने का नहीं। तो वो बोलेगा कि मैं इनको सोच के बताता हूँ। तो आपको क्या रखना है? एग्री होना है। मैं मानता हूँ आप सोच समझ के काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं सोच समझ करते हैं ना। तो चलो अपन दोनों मिलके सोचते हैं कि आपको महीने का 10 लाख रुपए कैसे कमाएं। हम लोग ये सोचते हैं कि आप 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे। अब ये तो नहीं सोचना है कि मुझे अपना घर सेव करूं कि नहीं करूं, वो तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहना फिर भी बोल देगा। वो तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मैं अपना घर सेव नहीं करूं। वो तो ऐसा कौन सा आदमी है जो सोचेगा मेरे पापा को मुझे हार्ट अटैक आए? वो तो हर चीज से सोना चाहेगा ना सर। अगर आप तंगी है, कोई नहीं लेते हैं तो पैसे की वजह से, और आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे उसको ही बड़ा बनाने का। तो बोलने का कि अपन दोनों मिल के सोचते हैं कि आपको महीने का 10 लाख रुपए कैसे आएगा। चलो सोचते हैं मिलके, क्या सोचना है सर? आपको किस विषय में सोचना है बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ सोचने में। आप अकेले सोचेंगे तो कैसे सोच पाएंगे? चलो मिलके करते हैं। तो तीसरा सवाल बोलेगा नहीं वो क्या है मिश्रा जी, इसमें नहीं, क्या है मालूम है? ये चेन सिस्टम है, और मेरे को चेन सिस्टम से एकदम नफरत है। मेरे खानदान में किसी ने चेन नहीं किया था, एकदम फालतू काम है। कौन बोल रहा है? आपको क्या लगता है? स्माइल। और बोलना है कि मैं मानता हूँ ये आपकी सोच एकदम गजब है, मेरे से मिलती मिला वहां, चले मैं भी इसे ही सोचता था। क्या बोलना है? अब सब्जेक्ट को टर्न। लेकिन मेरे एक दोस्त थे सुबोध यादव सर या किसी का मुरारे सर, उन्होंने बोला कि अरुण इस दुनिया में जो भी काम है चेन सिस्टम से ही है।
देखो हम लोग भी तो किसी की चैन ही है ना, दादाजी पिताजी उनके पिताजी 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 दादा दादा, और हम ऐसे चैन है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, तो हम भी तो किसी की क्या है, चाहिए से चैन है ना। और इस दुनिया में सर जो लोग चैन में है वही चैन से है, और जो चैन में है वो सब बेचैन है। और कुछ चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती फिर भी करना पड़ता है साहब। अच्छा मुझे बताओ, नौकरी पे जाना किसको अच्छा लगता है साहब, लेकिन जाना पड़ता है, किसके लिए, परिवार के लिए। अपने बच्चे को बैटरी वाली गाड़ी चाहिए, कार, हमको देने की में अच्छा नहीं लगता, 30,000 रुपए की है, लेकिन उसे चाहिए तो देना पड़ेगा। कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में जरूरी है। सर हमारी जो नौकरी से हमारे जो सपने पूरे नहीं हो सकते, तो अच्छा लगे या ना लगे, ये लब तो हमें करना ही पड़ेगा ना सर। सर दवा अच्छी लगती है क्या, आदमी क्या बोलते हैं, नहीं सर, लेकिन खाना पड़ता है ना बीमारी को भगाने के लिए, इसलिए भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी बिजनेस करना पड़ेगा सर, लाओ सर पैसा दो। ऐसा झूठ के पैसा क्या करने का, मांगने का। सही बोल रहा हूं। अभी वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मुझे इसमें वो भड़क भी सकता, अरे मुझे नहीं करना यार, तुम बड़े फालतू आदमी हो साला, कब से बोल रहा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं फिर भी बोल रहे हो नहीं करना बिजनेस, तो क्या करने का, और बोलने का मां कसम, तुमने जैसे ना बोला ना, आज तक किसी ने बोला ही नहीं। एक बार और बोलो प्लीज, एक बार बोलो, आपने जैसे ना बोला ना, ऐसा मुझे किसी ना ही नहीं बोला। ये तो हमारे ट्रेनिंग, प्लीज एक बार और ना बोलो ना। वो बोले साला ना बोला कितना खुश हुआ, हाँ बोलो है कि नहीं। अब वो हमको दुखी करना चाहता, मैं नहीं होऊंगा, जबरदस्ती करेगा क्या, नहीं है ना। और उसको बोलने का कि मैं मान गया साहब, आप जीत गए मैं हार गया, आप जीत गए साहब और मैं हार गया। मैं कब से आपको समझा रहा हूं, ये बिजनेस कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। आप बोल रहे हो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, आप जीत गए मैं हार गया। लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा, आपका हेल्थ अच्छा होने वाला था वो नहीं हुआ, आपका घर सेफ होने वाला था वो नहीं हुआ, आपको ये अलग के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का अच्छा एजुकेशन मिलने वाला था वो भी, आपको लाखों रुपए की इनकम आने वाली थी, फिक्स सैलरी आने वाली थी, रिवार्ड आने वाला था, गोवा जाने वाले थे, ये सब कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला साहब। आप जीत के मैं हार गया, लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा, इसमें तो सब लॉस है। इससे अच्छा तो आप हार ही जाते हो तो सही था। और मैं क्या बोलता हूँ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं साहब। लाओ ना पैसा दो ना, चलो मिलकर शुरू करते हैं। जब ऐसा करेंगे ना तो उसको लगे यार ये आदमी के अंदर दम है, कि मेरे जैसे आदमी को अगर बाटली में उतार रहा है तो मेरे दोस्तों को भी बाटली में उतार देगा। तो आपका ये लीडर सेलेक्ट कर लेगा। तब आपसे एक बात पूछेगा, बोलेगा आपको लगता है बिजनेस मैं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत हरामी आदमी हूँ मैंने आज तक कोई पुण्य का काम किया नहीं है, आपको लगता है बिजनेस मैं कर लूंगा। ये उसका सही सवाल होता है, बस उसको वही कॉन्फिडेंस है। सर आप इतने टैलेंटेड आदमी हो, आप देखो मुझे कब से आप ना बोल के मुझे टाल रहे हो, आप मेरे जैसे आदमी को आप बता सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर लोगे सर, लाओ सर पैसा। तब वो फिर बोला लेकिन क्या है सर बराड़े साहब, मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं कैसे मतलब बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता। तो क्या करना है, स्माइल, फिर एग्री बोलने का कि मुझे भी नहीं आता था। नहीं, उसको बोलने का कि अच्छा मुझे एक बात बताओ साहब, मुझे बोलना नहीं आता, ये बोलने तो आता है ना तो आप बस इतना ही बोलना, बाकी तो मैं बोलूंगा। आप लाओ पैसा दो, खाली लाओ सर पैसा, समझ गए कि नहीं? यस सर। बात को ना उसको, आपको मुद्दा को क्या करना है, कट के रखना। अब इतने ऑब्जेक्शन पैसे मिल जाते हैं, इतने ऑब्जेक्शन पे पैसे मिल जाते। अब इसमें कुछ लोग इतना केस अगर आप लोग कर लोगे ना तो आप जीत जाओगे। मैं तो इससे आगे जाता हूँ हमको तो इसके आगे की ट्रेनिंग है। वो बोले कि ऐसे उसने नहीं दिया ना, हमारे दोस्त है ना, तो हम ऐसा बैग लेंगे, ऐसा बैग लिए ना, ऐसा इसमें सब सामान भरते रहेंगे। मैं बोलूंगा कोई ऐसा चैन है ना, सामान भरते रहूंगा और उसकी तरफ देखते रहूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ,
लेकिन एक बात बोलता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, साक्षात लक्ष्मी जा रही है। वो अरुण मिश्रा के में साक्षात लक्ष्मी आई थी। अभी जा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर हमको ऐसे लगा कि आदमी छोड़ के उसकी औरत को देखो, उसकी औरत किचन में खाना बना रही है, तो उसकी औरत तरफ देखने का और बोलने का भाभी जी आपको लगता है प्रोडक्ट में इंटरेस्ट को आता हूँ, और बोले आदमी को छोड़ के उसकी औरत को समझाना चालू कर दो। अभी वो बोलेगा साला 2 घंटा मुझे समझाया, अब मेरी बीवी को पकड़ा है। यहाँ से भी वो पैसा, क्योंकि हम तो माइंड सेट करके गए निर्लज्जम, और हम अपनी कला से उसको इंप्रेस भी तो कर रहे हैं सर। वो आपका एज लीडर सेलेक्ट भी तो करेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, एक आर्ट है, इसे सीखना चाहिए हर किसी को, इसमें बुराई क्या है? वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, आप उसको डिसीजन लेने में उसकी मदद कर रहे हो, तो गुनाह क्या है? अगर उसके बाद भी नहीं जुड़ा तो उसके बाद क्या भी है? उसके बाद का बताओ। यस सर। यस यस। अगर उसके बाद भी नहीं जुड़ा, तो जब कोई इसे सिलेंडर ब्लास्ट होता न्यूज, तो न्यूज पेपर लेके जाने का और उसको बोलने का ये देखो डायबिटीज से 360 लोग मर गए, देखो मैट्रिक्स उसको बता देना इज्जत आए है ना। फिर सिलेंडर ब्लास्ट का वो भी लेके जाने का। एक बिल्डिंग में आग लगी, हस्बैंड वाइफ दोनों झुलस गए, ऐसा बोलती क्या करने का? कोचिंग मारने का। फिर वो बुला सकता है, यार एक काम कर, ला दे दे, कितने का तुम्हारा पूरा? अभी इसके बाद भी नहीं दिया। फिर चेक आया, चेक दिखा ईसीएस दिखा के उसको मैसेज भेज के उसके दिमाग की दही कर डालो, तब भी दे सकता है। उसके बाद भी नहीं दिया तो क्या करने का? अपनी कार आएगी, अपन तो कर ही रहे ना, अपनी कार आएगी, कार लाने के बाद 1 किलो मिठाई लेना है, आधा ही किलो लेंगे, 1 किलो नहीं लेंगे, आधा किलो मिठाई लेके जाने का, उसके घर का डोर बिल बजाने का। तो बोले अरे आज फिर आ गया, अरे आज ज्वाइन करने के लिए ना है, ये लो मिठाई था। तो मिठाई किस बात की मिठाई? अरे वो देखना कार लिया ना, वो येलो से। तो बोले अच्छा सेकेंड हैंड लिया, कितने में लिया? अरे तू छोड़ना, तू मिठाई खाना। उसके मुंह में एक मिठाई निकालने का और ऐसे और उसको लेकर चलना, जरा मेरी खुशी को मेरा दोस्त तेरे साथ सेलिब्रेट करेंगे। उसको कार में बैठाने का, 1-2 किलोमीटर घुमाने का, फिर लाके घर में छोड़ देने का और ज्वाइनिंग करने के लिए बोलने का नहीं। फिर 6 महीने 1 साल बीतेगा, फिर आपकी नई कार आएगी, फिर कार लेने का, फिर आधा किलो मिठाई, फिर उसके घर पे जाने का, और फिर क्या करने का? डोरबेल बजाने का। वो फिर बाहर निकलेगा, बोले अभी क्या? अरे बोले छोड़ना, तू मिठाई खाना। उसके मुंह में क्या डालेगा? अब वो कहा अरे नहीं खा लिया, अच्छा मारुति का लिया ना। वो मेरे मामा के पास तो ऐसे 3-4 गाड़ी है, वो मेरे बड़े भाई ने भी लिया है। अरे तू छोड़ना, तू मिठाई खाना, ऐसे। और हाथ पकड़ने का, कार में लाने का, और गेट खोल के उसको बैठाने का, ये सिक्योर चालू करो, और 1-2 किलोमीटर घुमाओ, फिर लाके उसको घर पे छोड़ दो। उसके बाद और 2 साल बीतेगा, फिर अपनी बड़ी कार आएगी, मर्सिडीज आएगी। फिर क्या करना है? आधा किलो और घर पे जाके, और वो बाहर निकलेगा तो डाल देगा, फिर उसका हाथ पकड़ने का, फिर और फिर वो बोलेगा अरे अच्छा ये वो जो बिजनेस कर रहा था उसी से आ रहा है ना। तो मैं क्या बोला, कितना आईडी तू बोला था? 3 आईडी से ना, 3 आईडी का कितना? 24,000 होगा। वो 24,000 निकालेगा और आपके जेब में, फिर जब उतरने लगेगा तो 24,000 निकालने का, उसको देने का, बोलने का तेरे से पैसा लेने थोड़ी आता, तो मेरा दोस्त है, तेरे साथ खुशी सेलिब्रेट करना रहा, तो पैसा रख, मुझे पैसा नहीं चाहिए, प्लीज रख पैसा। उसको छोड़ने का, उसको साले को जोड़ने का ही नहीं। फिर वो नाक रगड़ के मर जाएगा, उसको जोड़ने का नहीं। पूछो क्यों? और जो मजा आएगा जानते हो, जब हमको उसकी जरूरत थी तो आया नहीं। अभी अपने पास मर्सिडीज लाखों की टीम, उसकी क्या जरूरत है अपने को? तो साले तू गरीब पैदा होगा, गरीबी मर।
लेकिन उसको इतना तक लेके जाने का। सही बोल रहा हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि आधे पे काम हो जाएगा। यस सर। ये 4-5 ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे ना, पैसा मांगने का सीधा भाई साहब, जैसे प्लान खत्म हुआ सीधा पैसा निकालो, मोबाइल निकालो और उसको स्कैनर उसके सामने पेश कर दो। सीधा कैश अगर बोलता तो हाथ बढ़ाओ, पैसे मांगो। एक कला जिसने जिसने सीखा वो सब जीत गए हैं। समझ गए? और ऐसे तो देखो कितना भी बताऊं चीजें तो बहुत है, लेकिन एक आदमी को इतना घंटा झेलना भी मतलब खाने का काम नहीं है। फिर भी आप लोगों ने झेला तो आपके लिए खुद के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और हम लोग मीटिंग लगाते रहेंगे और आपको सारे स्किल सिखाएंगे।